ये घोटाला तो खरबों में जाएगा, इसलिए कि सब नेता का मुंह बंद कर दिया है अडानी। यह घोटाला है और इसके पीछे भारत सरकार है और सारे विपक्ष है। इसीलिए कोई पार्टी बोल रहा है खुलकर कि घोटाला होगा, एडवांस में बोल रहा है कोई कि घोटाला है। इसमें नहीं बोलेगा क्योंकि उस घोटाला का शेयर उसको भी मिला है, उस पार्टी को भी मिला है। वो कैसे बोल देगा कि घोटाला होने वाला है? पार्टी को चंदा लेना है। उधेड़ बूंद तो ये है, अगर अडानी के खिलाफ कोई पार्टी बोल देगा, हिम्मत है किसी को बोलने का? गौतम अडानी और रामदेव बाबा आज अरबों में खेल रहा है, खरबों में कहाँ से खेल रहा है? ये 8 साल में अब बड़का उद्योगपति नंबर 1 हो गए। जितना इंडियन रुपया था, जितना भारत का संपत्ति था, सब अडानी कंपनी में। CBI, ED, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, सब उसके मुट्ठी में है। सबको सत्ता और कुर्सी प्यारी है, सच्चाई से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं, देश के आम आवाम से मतलब किसी को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं, सिर्फ सत्ता कुर्सी। सत्ता के लिए सब लड़ रहे हैं। अमेरिकन कंपनी का एक हिंडनबर्ग नाम का रिपोर्ट आया और फिर उसके बाद से जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन है गौतम अडानी, उनका स्थान धीरे धीरे नीचे आता गया और अब इस समय विश्व में वो 7वें नंबर पे आ पहुंचे हैं सिर्फ 3 दिन में। वो पिछले 3 दिन में वो विश्व में 3रे नंबर पे थे अमीरों के लिस्ट में, लेकिन अब वो 7वें नंबर पर हैं और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद से बहुत कुछ परिस्थितियां बदलने वाली है। इस पर ये चाचा है बहुत गुस्से में हैं। ये एक सामाजिक न्याय मोर्चा चलाते हैं, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है और इससे कैसे नुकसान होगा देश को। चलिए बताइए, नाम क्या है आपका? पहले अजय कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा। उसका आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है उससे गौतम अडानी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उससे एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये रिपोर्ट भी है घोटाला का। घोटाला करने के लिए रिपोर्ट तो बहुत जगह से आ जाता है, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, कहीं से मंगा लेना है। ये सरकार का काम है। जितना इंडियन रुपया था, जितना भारत का संपत्ति था, सब अडानी कंपनी में। और घाटा में कैसे चला गया? यो प्रचार किए कि नंबर 1 है। इसका कितना लोन माफ किया है सरकार ने? एक गरीब जो है जेल जाता है। इसके लिए जाके रूस में एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया, उसका जमानतदार हुआ भारत सरकार, मोदी जी। नहीं मिल रहा था, वहाँ से भी इनका तालमेल है। तो घोटाला पर घोटाला है। या बुझिए 7 नंबर पर है कि 1 नंबर पर है, इसके पीछे मत जाइए। यहाँ ये देखिए कि इसमें कितना बड़ा घोटाला होने वाला है, कितना बड़ा लोन माफ होने वाला है। कहा जा रहा है कि मतलब कि दुनिया के मतलब कि सबसे बड़ा स्कैम इसको माना जा सकता है। जो रिपोर्ट आया है उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनको लगता है शेयर गिर रहा है, इसलिए डर से लोग अपना जो इन्वेस्ट किया वो निकाल रहे हैं। लेकिन इससे आप ये समझाइए, आप सामाजिक न्याय चलाते हैं, सामाजिक न्याय उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये समझे कि इससे आम आदमी पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा। एक समय उसका इतना प्रचार प्रसार हुआ कि शेयर खरीदने लगा। हर व्यक्ति के मोबाइल पर आता था, ये शेयर खरीदिए तुरंत इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यह घोटाला है और इसके पीछे भारत सरकार है और सारे विपक्ष है। कहिए कैसे विपक्ष कैसे इसमें शामिल है? हाँ, बताते हैं कैसे है। हाँ में हाँ क्यों मिलाते हैं? उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं? सफा तो खंडन करता ही है ना। कहाँ करता है भैया? यही ना कहते हैं, सब कहता है कि हम देशभक्त हैं। ये घोटाला होने का शुरुआत है। और कौन पार्टी है जिसको वो चंदा नहीं देता है? तो मुंह तो बंद रखेगा ना। रिपोर्ट पर तो एकदम मतलब कि सब पूरा शांति छा गया है। शांति इसीलिए कोई पार्टी बोल रहा है खुलकर कि घोटाला होगा, एडवांस में बोल रहा है कोई कि घोटाला है। इसमें नहीं बोलेगा क्योंकि उस घोटाला का शेयर उसको भी मिला है, उस पार्टी को भी मिला है। वो कैसे बोल देगा कि घोटाला होने वाला है? इसमें जो SBI है, जो LIC है, वो सब इन्वेस्ट करी थी। जैसे ही रिपोर्ट आया, ये सब करवाया गया था। आपको बोले कंगाल करना है देश को, सारा संपत्ति तो बेच लिया। अब ये शेयर दिखा रहा है कि 7वां स्थान पर आ गया। हाँ, तो ये है कि घोटाला करना है, इसको भागना है देश से। अब भगाएगा तो देश के प्रति। आपका कहने का मतलब है कि ये सब सरकार विपक्ष सब शामिल है अडानी के साथ, शामिल है और ये घोटाला दिखाकर अडानी को भगाना चाह रहे हैं। हाँ,
उसका कर्जो माफ कर देगा। अरे तो देश के सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो भाग जाएगा तो देश अरे कहाँ कौन भागेगा? बिजनेसमैन, कई साल में आप इतना बड़ा देश का बिजनेसमैन हो गए? मोदी के आने के बाद कौन सी था पहले आपके पास? रामदेव बाबा के पास कौन सी था? हमको बताइए, रामदेव बाबा के पास क्या था? अच्छा, सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि हर बात का नकल होता है। एक तो ट्विटर पर चल गया तो उसी को सब ट्विटर वाला चलाएगा, शेयर करेगा। अरे हकीकत जानो ना। तो इसमें आपका कहने का मतलब है कि मोदी सरकार ये शामिल है। घोटाला के शुरुआत है। घोटाला करने का आधार सूत्र बना रहा है कि कैसे घोटाला करें। इसमें खरबों का घोटाला होगा, खरबों एक का। चीज नहीं समझ आ रहा है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो कहता है कि जो अडानी का जो अलग अलग फॉरेन में जो 7 कंपनियां हैं, वो अलग अलग देशों में इलीगल कंपनी चलता है, उससे जो पैसा आता है वो अपने शेयर मार्केट में यूज करते हैं। इसमें जब अडानी का कंपनी चलता है तो इसमें सरकार विपक्ष कैसे शामिल हो गया? अब आपको हम क्या बोले कि सब पार्टी को चंदा लेना है। उधेड़ बूंद तो ये है, अगर अडानी के खिलाफ कोई पार्टी बोल देगा, हिम्मत है किसी को बोलने का? 54 को उसके कंपनी का आईएएस बन गया, किसी कम राजनीतिक दल ने बोला कि बिना एग्जाम बिना फॉर्म का कैसे आईएएस बना दिया? मोदी जी ने बना दिया। किसी विपक्ष के पास था हिम्मत बोलने का कि काहे बना बिना एग्जाम का, बिना इंटरव्यू का आईएएस? तो लिटरल एंट्री का तो प्रोसीजर होता ही है। कोई प्रोसीजर नहीं है। लिटरल एंट्री प्रोसीजर होता है, तभी तो बनाया आपने कानून, जो यूपीएससी का जो कानून है। कानून को धज्जी उड़ा दिए हैं। अरे संविधान का दुहाई देने वाले, लोकतंत्र का दुहाई देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ दुहाई दे रहा है, बात बोल रहा है लोकतंत्र का और संविधान का। संविधान का तो धज्जी उड़ा दिया है। कहाँ है संविधान में कि बिना एग्जाम में बिना फॉर्म का आईएएस बन जाएगा? लिटरल एंट्री तो प्रोसीजर है ना, वो तो कौन लिटरल एंट्री नहीं है, प्रोसीजर कैसे बना दिया? बाहर के कंपनी को, प्राइवेट कंपनी के आप आईएएस बना दीजिएगा कि सरकारी कर्मचारी में प्रमोशन होता है, बीडीओ से एसडीओ बनता है, डिप्टी हो गया। तो उस ढंग से बनाते तो प्रोसीजर हम। लिटरल एंट्री होता है, पता है आपको? नहीं नहीं पता, इसीलिए आप बोल रहे हैं। लिटरल एंट्री होता है, लिटरल एंट्री के माध्यम से उसमें ये बताया जाता है कि अगर जैसे वाले किसी बड़े कंपनी कोई कर्मचारी है, अगर वो उस काबिल है तो सरकार काबिल है। देश बेचने वाला सब काबिल हो गया। कहने का मतलब कि देश बेचने वाला काबिल हो गया। जो देश को बेच रहा है, तोड़ रहा है, खंडित कर रहा है, लूट रहा है, वो काबिल लोग है। हम जो पूछे, अडानी, गौतम अडानी और रामदेव बाबा आज अरबों में खेल रहा है, खरबों में कहाँ से खेल रहा है? ये 8 साल में आप बड़का उद्योगपति नंबर 1 हो गए। इसके पहले क्या था? एक तो गुजरात में छोटा मोटा कारोबार था आपका, पूरे देश में कारोबार हो गया। ये जो किसान आंदोलन चला था, उसके पहले आपने कैसे एग्रीमेंट कर दिया था सब जगह थी बनाने के लिए, गोदाम बनाने के लिए। अडानी को जमीन खरीदवाना, अडानी से बनवाना गोदाम। आपका सीधा सा कहने का मतलब है कि अडानी जो भी इतना अमीर हुए, जो भी 3-4 साल मोदी सरकार है। हाँ, मोदी सरकार का उसमें समर्थन है, विपक्ष का भी। अब मोदी सरकार कह रहे हैं तो एक तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, विपक्ष को कहीं इसमें आप क्यों नहीं खुल के उसका लड़ाई लड़ते हैं? आपको साहस नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? किसान आंदोलन का क्या हुआ? किसान आंदोलन पर विरोध किया गया, उसमें भी अब देखिए राकेश टिकैत का ये लोग क्यों आंदोलन तोड़ दिया, क्यों धर्म के नाम पर फिर वोट दे दिए, भाजपा सत्ता में आ गया। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा लूट गया, और लूटने वाले को फिर तिजोरी का मालिक बना रहे हैं। अब ये बताइए कि इतना ही खराब होती है तो सत्ता उनको मिल कैसे गई? अरे जब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, सब उसके मुट्ठी में है, सब उसके मुट्ठी में है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में है। मुट्ठी में है। इसलिए तो अब सवाल उठ रहा है कि जो अडानी पकड़े, आप कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार, उनको भ्रष्टाचार को लेकर जो रिपोर्ट हुआ है, जारी हुआ है, उस पर सीबीआई, ईडी तो शांत है। शांत रहेगा, उसको औकात है बोलने का, एक को उंगली चलने का, एक को डैग। जब तक पीएम नहीं चाहेगा वो बढ़ जाएगा।
अरे ये भी घोटाला का शुरुआत है, इसलिए उस पर कुछ छापामारी ऊपर मारी नहीं होगा। इससे बड़ा ये घोटाला जाएगा। ये घोटाला तो खरबों में जाएगा, इसलिए कि सब नेता का मुंह बंद कर दिया है अडानी, गिफ्ट दे दे के। सब पार्टी चुप है और उसी को शेयर कर रहे हैं 7वां स्थान। अरे भाई क्या बात करते हैं, 7वां स्थान पर आ गया। अरे न्यूट्रल बोलिए ना, कैसे आया, क्यों आया, इसके तह में जाइए। गिर रहा है तो 7वें स्थान पे इसका स्थायी भी निराकरण है ना। क्या निराकरण है, उसको कैसे रोका जा सकता है बताइए। अब क्या रोकिएगा, वो सब पैसा चला गया कहीं जहाँ जमा है, और उसको शेयर जो गिर रहा है, जब जान गया आदमी, अंतरात्मा तो आपका जरूर कहेगा कि सच है झूठ। तो जब सब जान रहा है कि भाई ये प्रचार हो गया, तो अपना जो है शेयर निकाल लो। शेयर निकलने लगा, अभी भी इसमें भी तिगड़म है। हो सकता है कि दोनों में कुछ खटपट हुआ हो, दोनों लंगोटिया यार में, इसमें दोनों में प्रधानमंत्री और गौतम अडानी में खटपट हुआ हो, ये हो सकता है। कमीशन के मामले में, शेयर के मामले में कहा जाता है कि उनके सबसे बड़े वो दोस्त है, तो खटपट कैसे हो सकता है। अरे भाई खटपट ये क्या नहीं करा देता, सिक्का क्या नहीं करा देता, दोस्त का हत्या दोस्त से करवा देता है। आप कहने का मतलब है कि मोदी जी ने अडानी में शायद खटपट हुआ है, इसलिए रिपोर्ट जारी हुआ, इसलिए वो फंसते चले जा रहे हैं। हम तो करे बड़का घोटाला है। आप रूस में जाके एक बार $5,000 लोन माफ किए, एक बार अमेरिका में जाके किए, क्यों? एक तो किसान का 1,000 माफ नहीं कर पाते हैं, एक गरीब आदमी का लोन माफ नहीं कर पाते हैं, अब बड़का बड़का कंपनी का माफ क्यों करते हैं? तो दोहरा नीति, दोहरा चरित्र है। इस पर कोई नेता नहीं बोलेगा कि नहीं माफ होना चाहिए कंपनी का। और जितना संपत्ति खरीदा है वह तो उसका असर तो पड़ेगा ना। अच्छा, ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है अडानी पर, इसका आप कैसे अगले वाला जो चुनाव आएगा 2024 का प्रभाव कुछ पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ का पब्लिक अंधा है, बहरा है, लूंगा है, जो कह लीजिए। विपक्ष को तो बुलाना चाहिए। अरे विपक्ष क्या बोलेगा, आपको तो बोले कि सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेगा। सब उसी सिक्का का एक पहलू नहीं है, अनेकों पहलू है। सबको सत्ता और कुर्सी प्यारी है, सच्चाई से प्यार मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं, देश के आम आवाम से मतलब किसी को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं, सिर्फ सत्ता कुर्सी। सत्ता के लिए सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। इसमें पेरा रहा है कैसे जनता, और जनता का भी गलती है, वोट देख कर नहीं दे रहा है, देख के नहीं है। और जो आपको दारू पिला देगा, मांस खिला देगा, दे दीजिएगा, पैसा दे देगा, आप वही तो मार खा जाते हैं। आप सच्चाई के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार कुशवाहा। कौन सा संगठन चलाते हैं? राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा। ये अजय कुमार कुशवाहा थे, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा चलाते हैं, और इनका कहना सीधा सा है कि जो अडानी पर रिपोर्ट जारी हुआ है वो अभी भ्रष्टाचार की शुरुआत है, ये खरबों में जाएगा भ्रष्टाचार, और इसमें मोदी सरकार से के साथ साथ विपक्ष भी शामिल है।